अरे अब तो फिर भी ठीक काम कर रहे हैं। पहले तो बच्चे फॉर्म भरते थे, उनकी शादियां हो जाती थी, बच्चों के बच्चे होते तब पता चलता था एडमिट कार्ड आ रहा है। ओटीपी आता था 5-5 दिन बाद, एग्जाम लेते थे, कैंसिल कर देते थे फॉर्म भरा करके, ये तो था। पार्टनरशिप लिख लो भाई आप लोग। देखो सुनो, पार्टनरशिप में ना सीधा सा हिसाब होता है गाइस, साझेदारी, हाँ साझेदारी बोलते हैं उसको। बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान, क्लास में जितना कराऊंगा सफिशिएंट है, ये भी छोटा चैप्टर ही है। बस ये ध्यान रखना आप लोग गाइस कि पार्टनरशिप में अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल इनटू में टाइम, यानी पूंजी गुना में समय। जो पैसा आपने लगाया है और उसको समय से गुना करा दो तो आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट, यानी कि लाभ आ जाएगा। इसमें लाभ ही होता है, हानि वाला कोई सीन नहीं है। अच्छा देखो, आपको पता है प्रॉफिट बराबर कैपिटल इनटू में टाइम बोल दिया गाइस, तो कैपिटल बराबर क्या होगा, प्रॉफिट बटे में टाइम, और टाइम बराबर क्या होगा, प्रॉफिट बटे में। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन घूमेगा तो फिर इसी में घूमेगा, और उससे ज्यादा कुछ खास नहीं है इसमें। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, वो प्रॉफिट अगर कुछ नहीं बोला ना तो हमेशा उसी रेशियो में बटेगा जिस रेशियो में। अच्छा मान लो बिजनेस किया, मैंने 1 लाख लगाए, इन्होंने भी 1 लाख लगाए, तो पैसा बराबर है तो प्रॉफिट भी बराबर ही बटेगा। अगर मान लो मैंने 2 लाख लगाए, इन्होंने 1 लाख लगाए हैं, तो मुझे इनसे डबल प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि मैंने, मेरी पूंजी क्या है, डबल है, तो मेरा रिस्क भी डबल था। ये तो ध्यान रखना, प्रॉफिट का अनुपात जनरली किस में होता है, हमेशा कैपिटल के रेशियो में होता है, जो पूंजी का रेशियो होता है। कॉमर्स वाले कौन कौन है, आप में कोई कॉमर्स वाला है? ये 11th क्लास वाली पार्टनरशिप नहीं है। 11th क्लास में पढ़ी होगी ना पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड होती है, तो डीड वीड का यहाँ पे कुछ काम नहीं होता। स्लीपिंग पार्टनर के आधे क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसके, लेकिन वैसा लेवल नहीं होता इसका जैसे 11th के कॉमर्स वाले अकाउंट्स वाले बच्चे पढ़ते हैं। पानी की बोतल, आगे बढ़ जाए। चलो भाई आ जाओ, शुरुआत करते हैं सस्ते सवालों के साथ। सस्ते मतलब आसान। दो साझेदार हैं, ठीक है, दीपा और जिया, उन्होंने लगाए 50,000 और 40,000, तो उनके लाभ का अनुपात क्या होगा? एक ने लगाए हैं 50,000 और एक ने लगाए हैं कितने, 40,000। तो मैंने कहा कि भाई जो पूंजी का अनुपात होगा वही क्या होगा, इनके लाभ का अनुपात हो गया ना। अच्छा लगा ना? ऐसे ही है बस। आगे बढ़ जाए, स्पेस छोड़ देना, पीडीएफ भेजूंगा, लिख लेना बाद में। दूसरा सवाल अभी अच्छा लग रहा है, बाद में दुख होगा। चलो आ जाओ। दुख हमेशा दूसरे सवाल से शुरू होता है। पहला सवाल इजी रहता है। देखो सुनो, ये जो पिछला सवाल आपने किया गया, एक में जरा ध्यान देना, पिछले सवाल में तो सिर्फ रेशियो पूछा था, लेकिन अगर इसमें बोल देता कि बताओ उनका अगर टोटल प्रॉफिट 9,000 का है तो ए को कितना मिला, बी को कितना मिला। तो देखो हमारा जो आया वो टोटल प्रॉफिट कितना आया, 5:4 था ना, तो हमारा टोटल प्रॉफिट कितना आया, और वो कितना देने लग रहे हैं, तो हमारी वैल्यू का कितना है, तो ए को कितना मिलेगा, 5,000, बी को बढ़ जाएगा इसी रेशियो में। तो वे सेम यही कहानी है यहाँ पे, है ना। देखो दोनों की पूंजी का अनुपात कितना हमारा, 6×6 = 36, सॉरी 9×4 = 36 और 9×7 = 63, 4 रेशियो,
तो हमारा टोटल प्रॉफिट कितना है, वो कितना कह रहे हैं 5500। 11 के टेबल में 55 कितने पे आता है भाई, 5 पे। तो है ना, अब हमसे पूछा है, देखो इसको भी 5 से गुना करा दो आप लोग, और इसको भी गुना करा दो 500 से, तो ये हो जाएगा 2000 और ये हो जाएगा 3500, है ना, हो गया। क्या कह रहे हो, ओ सॉरी सॉरी, ऐसा एग्जाम में ना हो बस, ठीक है ना, कि मैं मेहनत करके आंसर भी निकालो गलत टिक करके आ गए। आगे बढ़ जाए। शक्ल में मत जाओ, आसान है। एबीसी ने इस अनुपात में पूंजी निवेश किया। अब पहली बात तो देखो, रेशियो कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन फॉर्म, याद है ना, रेशियो पढ़ चुके हम लोग। तो रेशियो जो है फ्रैक्शन में, तो इसको खत्म करो फ्रैक्शन को। ये मिक्सचर एडिशन से पहले हमने रेशियो किया था ना, है ना। तो इसका पहले फ्रैक्शन खत्म करो, नीचे एलसीएम लेके गुणा कराओ, ठीक है ना। तो ये हमारा पूंजी का अनुपात मिल जाएगा हमें, और हमें टाइम का अनुपात दे रखा, तो पूंजी को टाइम से गुना कराएंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। फिर रेशियो निकाल देंगे। शिक्षा सदन का ना एक दूसरा यूट्यूब चैनल है, लिंक नहीं दूंगा, आप लोगों को खुद सर्च करना होगा। वहां पर रेलवे की ना क्लास चलेगी अब रेगुलर, 1.5-2 घंटे मैथ्स लगातार, मतलब 1.5-2 घंटे की रोज क्लास चला करेगी मैथ्स की ऐसी। तो आप लोगों को जिसको करना है रेलवे का, वो वहां से कर सकता है जैसा आपको ठीक लगे। बाकी जो मैंने आपको पढ़ाया, ऐसे वैसे तो देखो ये अच्छी बात नहीं है कि मैंने रेलवे का पढ़ाया तो आप रेलवे की वजह से चले गए, फिर मैं आप लोग दिल्ली पुलिस का पढ़ा रहा हूँ। आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सभी के लिए है, तो मेन तो आपका फोकस वैसे यहीं पे होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वहां से वो देख सकता है, ठीक है। ये तो इस बैच का लिंक है, ये रिकॉर्ड हो रहा है ना, वो तो पब्लिक है। हाँ, वो दूसरा यूट्यूब चैनल मैंने बनाया है जो यूट्यूब के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ मैं, ये तो क्लास के वीडियोस रिकॉर्ड हो जा रहे हैं ना, तो
यूट्यूब में तो क्या होता है ना, थोड़ा मसाला गॉसिप टाइप लगा के बातें करनी होती हैं, ठोको, लाइक, शेयर करो, ये करो, वो करो। यूट्यूब वाला कंटेंट कुछ अलग ही होता है, बातें काम कम, बातें ज्यादा होती हैं उसमें। एक मैंने एक्चुअली दूसरा चैनल बनाया रखा है शिक्षा दर्शन का, वहां सिर्फ उसी दो ही चैनल है। एक तो जो चल रहा है आप लोग जिस पे हो, और आप लोगों को जो प्लेलिस्ट प्राप्त है वो इस बैच की प्लेलिस्ट है, वो किसी और को प्राप्त नहीं है, सिर्फ बैच वालों को ही प्राप्त है। वो कोई और नहीं देख सकता, आप लोग देख सकते हो, ये चीज है। और जो वो मैं कह रहा हूँ रेलवे का, वो पब्लिक है, वो अब कोई भी देखे उससे कोई मैटर नहीं करता। तो सर इसको भी पब्लिक कर दो। नहीं, इसको पब्लिक नहीं कर सकते, एवरीथिंग कैन नॉट बी पब्लिक। इसको पब्लिक करूंगा कभी बाद में, अभी जब एप्लीकेशन नया बनवा रहा हूं वो बन जाए उसके बाद देखते हैं, सोचेंगे। एप्लीकेशन डिपेंड करता है, 20, 25, 30, 35 करें। इसका रेशियो कितना है बैलेंस करके? तो ये हमेशा के लिए। हाँ ये तो रहेगा, ठीक है। 538 इसका बैलेंस करो, कितना आएगा भाई? एलसीएम कितना आएगा? 120 आ जाएगा। तो 120 से गुणा करा दो सबको, तो 24 चौक 96 हो गया, 40 80 हो गया, और कितना 15 75 हो गया है, ठीक है। ये हमारा कैपिटल हो गया, और टाइम दे रखा मैं 10:9:4 है ना भाई। तो देखो ये हो गया हमारा 960, ये हो गया 720, और ये हो गया हमारा, अब आप इसको छोटा कर देखो, ये हमारा प्रॉफिट हो गया ना, कैपिटल इंटू में टाइम बराबर क्या बताया था, प्रॉफिट बताया था मैंने आपको, तो गुणा करा दिया। अब इसको रेशियो निकालो, देखो 0 0 0 और कट रहा है, ये 3 की टेबल से 32, और कट रहा 2 की टेबल से 16 12 5, ठीक है। अब इसने ये कहा है कि जो प्रॉफिट हुआ इसमें एक का परसेंटेज ए सी से कितना परसेंट कम है? ए सी से, सी ए से, सी जो है वो ए से, देखो सी जो है वो ए से कितना कम है, कितना कम है भाई? 11, किससे? ए से। तो ए की वैल्यू को देखो, मैंने कहा था ना, याद करो, जिसका का या के वर्ड आता है वो हमेशा नीचे आता है, ठीक है। और इंटू में क्या हो जाएगा हमारा? 100 हो जाएगा, ठीक है। 4 चौक 16 और ये 25 हो गया, तो 11 पच्चे 55 का 5, 11 दूनी 22 और 5 27 डिवाइड बाई 4, 4 6 24, 1 4 3 12, 63 पॉइंट समथिंग नहीं है, 4 6 24, 1 4 3 12, 3 4 7 28, यही आएगा भाई। कर दो फिर, यही हो सकता है और क्या, अगर कोई गलती नहीं है तो यही होगा। 24 80 15 8 75, ठीक है। 10 9 ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 16 12 5, यही आंसर होगा, 63.75 हो जाएगा, ठीक है। कर दिया क्या रेलवे वाला? नहीं, अभी तो कंटेंट बना रहा हूँ। हाँ, क्वेश्चन बहुत है। हाँ, रेगुलर टाइम पे चला गया है, बहुत क्वेश्चन हो जाएंगे, जैसे एक चैप्टर में 200 क्वेश्चन कराना है मान के चलो। हाँ, एक चैप्टर से 200 क्वेश्चन कराऊंगा, यानी 4। हाँ, डेली कोशिश तो ये रहेगी। ये होगा, हम गलत डिवाइड कर दिया मैंने, 6 चौक 24, हाँ 4 8 32, देखो हाँ 68.75 आएगा भाई, वही तो कहूँ। वैसे तो जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है ना रेलवे के लिए, तो बहुत बहुत ज्यादा है ये, कंटेंट पढ़ाऊंगा। मतलब ये उन लोगों के लिए नहीं है जो बिगिनर्स है ना, जो पढ़ के ऑलरेडी आ चुके हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हो, वो प्रैक्टिस वालों के लिए है, वो साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं।
वैसे वहां कंटेंट की भी एक सीरीज चल रही है, लेकिन अब वो बहुत स्लो चल रही है। करे भाई, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग। ये जो हमने तीसरा क्वेश्चन किया, ये इंपॉर्टेंट था और अच्छा सवाल था, जरूरी भी था आपके एग्जाम के लिए। अब आगे देखो, इसको देखो क्या कहना चाह रहा है ये। अब इसने पूछा क्या हमसे, समय का अनुपात दिया हुआ है ना, समय पूछा हमसे, है ना भाई। तो ये बताओ समय बराबर क्या लिखवाया था भाई मैंने। स, समय बराबर क्या लिखवाया था, लाभ बटे में पूंजी, है ना भाई, प्रॉफिट अपॉन में कैपिटल। कोई दिक्कत तो नहीं है। लाभ क्या दे रखा है, 45 42 और 45 42 और, तो लाभ लिख लिया हमने। और नीचे क्या लिखना चाहिए हमें, पूंजी। ए की पूंजी कितनी है, बी की पूंजी और सी की पूंजी। तो समय, तो ये जो आ गया हमारे पास, ये समय का अनुपात आ गया हमारा XYZ। ठीक है, यही फॉर्मूला है, बार बार इधर उधर घूमता रहेगा। कुछ खास, मैंने कहा ना चैप्टर कुछ खास नहीं है, क्वेश्चन ही 15 20 है। अगली क्लास में तो निपट जाएगा, फिर हम अगली क्लास में भी नया चैप्टर शुरू कर लेंगे, ऐसा भी हो जाएगा। तुम लोगों को खांसते छींकते देखता हूँ तो मैं भगवान से शुक्र करता हूँ मैं ठीक हूँ। वरना सीजन ऐसे चल रहा है, मॉर्निंग के बैच में भी एक आधी लड़की, वो भी कितने दिन होगा उसको ठीक ही नहीं हो रहा उसका। आगे बढ़े। चलो आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल लिखो। सीपीयू का सवाल है। बहुत ही बच्चों जैसा। हाँ जी करें। 3 पार्टनर हैं, इनका रेशियो ये है, और इन्होंने इतने इतने महीने के लिए लगाया, तो अनुपात किया, तो आसान है। 8 हो गया, 7 हो गया और 5 हो गया। ये हमारा कैपिटल हो गया। टाइम कितना हो गया हमारा, 7 8 और 14 गुणा। अच्छा लाभ दिया है, ओहो ठीक है। हमें निकालना है पूंजी, है ना।
तो आपको पता है कैपिटल बराबर क्या लिखवाया था मैंने आपको, प्रॉफिट बटे में टाइम। तो प्रॉफिट दे रखा है 8, 7 और 5, और टाइम दे रखा है कितने महीने, 7, 8 और 14। अब देखो आप बेस बराबर कर लो, है ना, तो कितना आएगा हमारा, ये इन दोनों का तो 14 ही आ जाएगा, इन दोनों का कर लो आप 56 आ जाएगा, 56 आएगा एलसीएम इसका। तो 56 से सबको क्या करा देते हैं हम, गुणा। तो 7 8 56, तो 8 8 64 हो गया, 8 से तो 56 तो ये 49 हो गया, और 14 चौक 56 तो ये 20 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ जाए। तो क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं आप लोगों को नहीं बदल पाया, आप लोगों के साथ रहते थे मैं बदल गया। गलत ऑप्शन टिक करे जा रहा हूं मैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करें भाई। आओ देखो सुनो, टोटल 26 सवाल है इसमें। करो ट्राई भाई। क्या कह रहे हो, आ रहा कुछ, सुनो ध्यान से। चारागाह लिए किराए पे ए ने 3 महीने के लिए 24 गाय लगाई। देखो सुनो, गाय जो है ना उसकी कैपिटल है, तो ए ने लगाई 24 गाय कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। बी ने लगाई 10 गाय 5 महीने के लिए, और सी ने लगाई 35 गाय 4 महीने के लिए, और डी ने लगाई 21 गाय 3 महीने के लिए। ठीक है, तो कैपिटल इंटू में टाइम, तो आपका प्रॉफिट का रेशो आ जाएगा। ठीक है, तो कर दो आप, 72 हो गया हमारा, 50 हो गया, 140 हो गया, और 63 हो गया। ठीक है, अब हमसे पूछा है ए का हिस्सा 720 रुपए। देखो ए का हिस्सा कितना बोला है, तो हमारा 720 आ रहा, तो कितना हो गया, 10 गुना हो गया। तो हमसे पूछा है कुल किराया कितना है, तो कुल के लिए सबको जोड़ देंगे हम लोग। तो 40 और 60, 200, 250, 250 और 70, 320, 325 आ जाएगा। 325 आ जाएगा, तो उसको भी 10 से गुना कराओगे तो क्या आएगा, 3200। भाई अगर ये 10 गुना है तो ये भी तो 10 गुना हो जाएगा फाइनल। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट आ गया, कैपिटल इनटू में टाइम बराबर में प्रॉफिट। यहाँ पे गाय जो है वो वही उसकी पूंजी है जिसको वो इन्वेस्ट कर रहा है, जिस पे वो इन्वेस्ट कर रहा है। आगे बढ़ जाए।
करो इसको ट्राई अब। यस, पूंजी का अनुपात ये है और समय का अनुपात ये है। पूंजी गुना समय क्या आता है? प्रॉफिट आ जाता है, आ जाएगा, लेकिन पहले बेस बराबर करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो अच्छा, एक चीज और, आप चाहो तो बेस ना बराबर करके डायरेक्ट भी गुना कर सकते हो। देखो सुनो, इसकी पूंजी को इससे गुना करा दो आप लोग। आपको पता प्रॉफिट बराबर क्या होता है? कैपिटल इंटू में। तो देखो पहले वाले का जो है ना 10 है और ये हो गया 4/5। दूसरे वाले का 9 है और हो गया 2/3। तीसरे वाले का 4 है और हो गया 5/8। हालांकि तो भी बाद में करना ही पड़ेगा। तो ये आ गया 8, ये आ गया 6 और ये गया 5/2। इसको इधर भेज दो आप लोग। तो 16, 12 और 5 आ गया। अब ध्यान सुना, हमसे पूछा है क्या? हमसे पूछा है ए का सी से लाभ कितना प्रतिशत ज्यादा है। ए का लाभ सी से कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है? 11। सेम सवाल आया था अभी, ठीक है। इस बार लेकिन ये आएगा नीचे, सी आएगा, क्योंकि सी से पूछा हुआ ना। मैंने कहा हाँ सी, जिसका से या के वर्ड लगेगा वो नीचे आएगा हमेशा। गुणा में 100, तो ये 20 पे कट गया तो कितना आ जाएगा हमारा? 220% आ जाएगा। 220 जो है ना, ए का लाभ सी से 220% ज्यादा है, जो पूछा से। परसेंटेज में, ये फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, 220/100, ठीक है ना। 220 अपने आप में परसेंटेज है, उसका कोई परसेंटेज नहीं होता। इतना ही रहने दो आज के लिए, बाकी नेक्स्ट में करेंगे।